दोस्तों मित्रों, आज मैं अलग सब्जेक्ट में बात करूंगा। आप अक्सर करके लोगों के नाम सुनते होंगे। भारत के 10 सबसे अमीर लोग और उनकी सफलता की कहानी, उनके विषय में बताऊंगा। जो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि उनके जैसा या आपके प्रयास हो तो उसका 10वां हिस्सा भी बन जाए, 100वां हिस्सा भी बन जाए तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। वो प्रयास करने से सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, आप भी समझते हैं। तो अच्छे प्रयास चालू करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन मिलेगी, टाइम लग सकता है। तो इसी कड़ी में भारत के कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत दूरदृष्टि से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई। कुछ लोग पारिवारिक व्यवसाय से आगे बढ़े तो कुछ ने शून्य से शुरुआत करके बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया। आइए जानते हैं 10 सबसे बड़े अमीर लोगों के विषय में और उनकी सफलता के लिए राज क्या है। इस प्रकार इस कड़ी में सबसे बड़े उद्योगपतियों के विषय में बताऊंगा और संक्षेप में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा। तो आपको भी इतना समय शायद नहीं है जो इतनी लंबी बातें सुने। सबसे पहले मैं मुकेश अंबानी, जिनका एसेट जो है डायरेक्ट एसेट जो है अपने पास 10,50,000 करोड़ का है। इनकी मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। इनका जो है क्षेत्र है काम करने, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और रिटेल में मेन है। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी। मुकेश ने इसे ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल में फैला दिया। जियो ने भारत में इंटरनेट क्रांति ला दी है। रिलायंस को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे जो है गौतम अडानी जी है, जिनका जो है एसेट जो है करीब 8,80,000 करोड़ रुपये है। उनका जो कंपनी है अडानी ग्रुप कंपनी है, उनका जो मेन एरिया काम करने का है इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और एनर्जी का है। गौतम अडानी ने एक छोटे से व्यापारी से अरबपति बनने का एक सफर तय किया। उन्होंने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ग्रीन एनर्जी, कोयला व्यापार में बड़ा निवेश किया। उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बन गई। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं शिव नाडार, इनके जो एसेट हैं 2,50,000 करोड़ का अपना डायरेक्ट। उनके जो HCL टेक्नोलॉजी उनकी मेन कंपनी है। IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में उनका जो है काफ़ी अच्छा योगदान है। शिव नाडार ने 1976 में एक छोटे से IT स्टार्टअप से शुरुआत करी थी। आज HCL को दुनिया की टॉप IT कंपनियों में शामिल कर दिया गया। उन्होंने भारत को सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। चौथे नंबर पे हैं आपके जो है बड़े उद्योगपति में जो है ओसायरस पूनावाला है, जो आप उनको बड़ा जो जानते हैं समझ गए होंगे। इनके पास 2,20,000 करोड़ के एसेट हैं और वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं। उनका मेन जो है क्षेत्र है दवाइयों का और वैक्सीन बनाने का, और उन्होंने
जो दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी बनाई, और कोविशील्ड जो कोविड पीरियड में इनकी जो दवाई बहुत ज़्यादा चली और इससे जो है करोड़ों लोगों को की जान बचाई गई। इसके बाद जो है राधा किशन दमानी है, जो बेसिकली उनके पास एसेट है 2,10,000 करोड़ के, और उनकी ये कंपनी है डी मार्ट, उसको एवेन्यू सुपर मार्केट भी कहते हैं। रिटेल और स्टॉक मार्केट में उनका अच्छा दखल है। राधा कृष्ण दमानी एक स्टॉक ट्रेडर से सुपर मार्केट किंग बने। उन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की, जो आज भारत के सबसे सफल रिटेल चेन में से एक है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि श्रीमती सावित्री जिंदल है, जिनके पास 1,90,000 करोड़ रुपया है एसेट में। वो जिंदल ग्रुप की ओनर है और उनका जो मेनली स्टील और एनर्जी सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट है। सावित्री जिंदल जी जो अपने पति ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु के बाद जिंदल ग्रुप को संभालने वाली भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। उनकी कंपनी स्टील, सीमेंट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। अब उसके बाद में जो है और जो महान बड़े उद्योगपति हैं, कुमार मंगलम बिरला, इनके पास जो एसेट है 1,17,000 करोड़ का है। ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनका जो दखल है सीमेंट, मेटल्स और टेलीकॉम क्षेत्र में। और उनकी जो सीमेंट, मेटल, फाइबर, टेलीकॉम में जो है में बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और बिरला ग्रुप भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूहों में शामिल किया गया। अगले जो उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, दिलीप सांघवी। इनके एसेट है 1,60,000 करोड़। इनकी जो कंपनी है सन फार्मा, दवाई कंपनी है, फार्मा कंपनी है, जो इन्होंने सबसे पहले छोटी सी दवा कंपनी बनाई और फिर धीरे धीरे इसे सबसे बड़ी जेनरिक दवा कंपनी का नाम बदल दिया। उनकी कंपनी सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। फिर 9वें नंबर पे हैं उदय कोटक जी, जिनका एसेट है 1,50,000 करोड़। ये कोटक महिंद्रा बैंक के ओनर है, डायरेक्टर है, चेयरमैन। इनका जो मेन एरिया बैंकिंग और फाइनेंस में है। उदय कोटक एक छोटे बिजनेस लोन बिजनेस से बैंकिंग का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज कोटक महिंद्रा बैंक भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों में शामिल है। उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मी मित्तल 1,40,000 करोड़ रुपए के मालिक है। इनकी मेन कंपनी जो है आर्सलर मित्तल है। मेनली जो है इनका स्टील क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इनके प्लांट जो है इंग्लैंड में या इंडिया में बहुत जगह पे हैं। लक्ष्मी मित्तल ने भारत से लंदन जाकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। आज वे स्टील किंग के नाम से मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो इस प्रकार हमारा कहना है, ये हमने टॉप 10 लोगों के विषय में बताया, जबकि और भी देखेंगे संख्या हजारों लाखों में। तो ये टॉप 10 थे, इसलिए हमने आपको बताया। इन सभी अरबपतियों ने अपने संघर्ष, मेहनत, दूरदर्शी से अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कोई स्टॉक मार्केट से है, तो कोई स्टील से है, कोई टेलीकॉम, फार्मा, और लेकिन चीज सब में कॉमन थी उनका जज्बा और मेहनत। तो ये कहानियाँ हमको सिखाती हैं कि सही रणनीति और धैर्य से कुछ भी संभव है। तो आप अपने जो है, यदि आपको कोई और बिजनेस टाइकून पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसके विषय में।
या आप चाहते हैं और बेहतर और विषय में लंबा विषय में बताऊं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि और भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके विषय में बताऊं। और आपको ये अच्छा लगेगा, ये जो इस वीडियो से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आप स्काई इज द लिमिट, आपको जो है बढ़ने के लिए जो है आपकी लिमिट है और स्काई है, आप कहीं पहुंच सकते हैं। एक चीज़ मेरे को ये आपसे और लक्ष्य बोलना है कि आप हर जो परिवार जो है, हर समूह में जो कास्ट हैं, नौकरी की तरफ मत भागें। एक तो नौकरी की तरफ आप भागते हैं, नौकरी में बढ़ने की एक लिमिट है। यदि ज़्यादा बढ़ रहे हैं नौकरी में, इसका मतलब आपने गलत रास्ते अपनाए हुए हैं। आप मान के चलिए कि मोदी सरकार है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो गलत तरीके बिल्कुल ना अपनाएं, जो ईमानदारी से तरीका है वो अपनाएं। और रही बात, आप बिजनेस का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में ठीक परेशानी जरूर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको सरकार, गवर्नमेंट का सिस्टम और प्रोसीजर, मेहनत, मार्केट, प्रॉफिट लॉस, लोन्स, बहुत सारे सब्जेक्ट को देखना होता है, टेंशन भी होता है। और जब आप सफल होते हैं तो आप जो आपकी एक मार्केट में गुडविल बन जाती है। जब गुडविल बनती है तो आप अपने जो है बड़ा बिजनेस होता है, नेचुरली आप अकेले सब काम नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है समाज के अच्छे अच्छे लोगों को, स्किल लोग, हाईली टेक्निकल लोग हैं, उनको हायर करेंगे। साथ ही साथ आपका वर्क शेयरिंग में आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपके कजिन्स हैं, भाई लोग हैं, परिवार के लोग भी मिल करके आपको बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे, उनके बच्चे, नेचुरली आपकी गुडविल जो है वो आपके नाती पोते जो है आपकी गुडविल का फायदा लेंगे और आपने जो मेहनत करी है वो बेकार नहीं जाएगी। उनको जितनी सीढ़ियाँ आपने बनाई उसके बाद ही और चढ़ना है, तो उतना उस लेवल पे तो आपने पहुंचा दिया। तो इसका जो बिजनेस का जो है आपको बेनिफिट परिवार को मिलता है और वो जनरेशन्स को मिलता है। तो ये चीज़ें हर एक को चाहिए। आप जो है खुद जॉब जॉब के मतलब एम्प्लॉय मत बने, आप एम्प्लॉयर बने, जॉब क्रिएटर बने, जिससे कि आप जो है अपने परिवार का, समाज का, देश का भला करें। आप जो सभी लोग जो है, अधिकतर लोग यदि इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन बनेंगे, देश बहुत ही जल्दी, हमारा देश जो है नंबर 1 देश बन जाएगा वर्ल्ड का, और सभी का भला होगा, सभी लोग तरक्की करेंगे। इसी के साथ मैं मैं वीडियो समाप्त की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप सब तो शेयर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है वीडियो आप जो है दूसरे और व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को मालूम हो सके। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और जो है खासकर मेरा इसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है तो हिंदू समाज में अग्रवाल और गुप्ता लोगों ने किया, और जो बिजनेस जो बढ़ाया है तो वो उसमें मेन कारण था कि उन्होंने बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, बिजनेस में ध्यान दिया, उससे ग्रो किया, साथ में उन्होंने बाद में पढ़ाई का भी ध्यान दिया। अब कहने की बात है कि कायस्थ लोगों ने, जो कायस्थ हैं, वो उन्होंने अधिकतर क्या किया, नौकरी में अच्छी अच्छी पदों में गए। बस उससे क्या हुआ कि वो कायस्थ परिवार जो है बिजनेस की तरफ पहले नहीं था, अब धीरे धीरे बिजनेस की तरफ बढ़ने लगा। उनको समझ में आया उनको भी जॉब क्रिएटर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, उसके अपने फायदे हैं। नौकरी से भला नहीं होगा, नौकरी करने से ना देश का भला होगा ना समाज का भला। तो आप जो पूरा समग्र विकास चाहते हैं तो सभी हमें कह रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं में कोई भी ब्राह्मण हो
क्षत्रिय है, वैश्य है या कोई और कास्ट का है, तो वो भी चाहे सिख हो, चाहे सिंधी भाई है या मुस्लिम है, कोई भी हो, उसको चाहिए कि आप बिजनेस में बढ़े। तो जिससे क्या होगा, बिजनेस से उससे परिवार भी बढ़ेगा, देश का भला होगा, समाज और भारत सरकार की टैक्सेस में भी वृद्धि होगी, आपकी इनकम वृद्धि होगी। तो इसलिए कृपा करके ये करें, मेरी अपील है। और जो है आपको जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरे को और अच्छा लगेगा। और कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और अपने सेहत का ख्याल रखें, मौसम बदल रहा है इसलिए केयर करें।